गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। अपन जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पर, इसमें हमने लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे वो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात हम कर रहे थे। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मैंने बताया यूनिट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड, मीन्स मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे 12 सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को हम देखकर हम बता सकते थे ये लेंथ है। अगर मैं इस 12 सेंटीमीटर के पीछे सेकंड लगा देता तो बता सकते थे टाइम है। अगर मैं 12 मीटर क्यूब कर देता तो बता सकते थे वॉल्यूम है। यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, मीन्स ये पीछे का जो बेसिक है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। उसमें कल मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, और इसको हम कह सकते हैं बेस यूनिट भी हम इसको नाम दे सकते हैं। एंड सेकेंड ड्राइव्ड यूनिट, there are 2 types of units, fundamental units and derived units। कल मैंने इस फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बताया था there are 7 types of fundamental units। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, 4 करंट, 5 टेम्परेचर, 6 luminous intensity, and 7 amount of substance, ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मीन्स ये किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट हैं ये क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं जो अपने पास 7 टाइप्स की हैं। इनके लिए मैंने सिंबल, इनकी यूनिट्स आपको बताई थी कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जिसका सिंबल था m, स्मॉल m। मास की यूनिट थी किलोग्राम, जिसको kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट थी सेकेंड, जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की यूनिट थी हमारे पास एम्पियर, जिसको a से रिप्रेजेंट करते थे, a से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते थे। टेम्परेचर की यूनिट थी केल्विन, के डिग्री सेल्सियस नहीं है, ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है, जो स्टैंडर्ली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर की केल्विन। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, जिसको CD सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट था मोल, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था MOL से। तो ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और उनके सिंबल्स। ये हम कल बता चुके थे कि ऐसी यूनिट्स जो और किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो यूनिट्स है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ के लिए मीटर,
एम से रिप्रेजेंट किया, मास के लिए किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट किया, टाइम के लिए सेकंड, एस से रिप्रेजेंट किया, करंट के लिए एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट किया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल के है। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, जिसको सीडी से रिप्रेजेंट किया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका हमारे पास यूनिट था मोल, उसको रिप्रेजेंट किया MOL से। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। अब आते हैं ड्राइव्ड यूनिट पर, ये हम कल पढ़ चुके थे। ड्राइव्ड यूनिट, वे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती हैं, वे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है, मींस इन फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती हैं, वो कहलाती हैं ड्राइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, जैसे अब इनके अलावा जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, इनके अलावा और कोई यूनिट हमें चाहिए, और किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हमें चाहिए, तो हमारे पास वो सब आ जाएंगे ड्राइव्ड यूनिट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं यहां पर एरिया, एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अपने पास कि एरिया के लिए आर्म स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। अब आर्म्स क्या हो गई, लेंथ, और लेंथ हमारे पास कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है मीटर। तो इसकी यूनिट हमारे पास रेडी हो जाएगी, यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, आर्म्स का मतलब लेंथ के लिए मीटर, स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर। जैसे मैं वॉल्यूम और एग्जांपल दूं यहां पर, वॉल्यूम कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो LVH, लेंथ ब्रेड एंड हाइट का प्रोडक्ट हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये सब लेंथ ही है। लेंथ में जो इंक्लूड है मैं बता दूं एक बार, लेंथ, ब्रेड, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड है इस लेंथ के अंदर। सबको मेजरमेंट किया जाता है मीटर में। तो हमारे पास लेंथ, ब्रेड, हाइट को मीटर में अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो मीटर इनकी यूनिट्स हैं। तो इसको सोल्व करें तो मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की यूनिट रेडी हो गई, मीटर क्यूब। मैं यहां कह दूं वेलोसिटी या स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, इसके लिए हमारे पास यूनिट रेडी हो गई, मीटर अपॉन सेकंड। ड्राइव्ड है, ये किससे मिलकर बन रही है हमारे पास, ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन रही है, इसलिए इनको कहेंगे अपन ड्राइव्ड यूनिट। और एग्जांपल दूं मैं, एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के लिए क्या था हमारे पास यूनिट, मीटर अपॉन सेकंड। मैं पुट कर देता हूं मीटर अपॉन सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो इसको सोल्व करें तो इसकी यूनिट हमारे पास रेडी हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। तो ये बन गई ड्राइव्ड यूनिट। और मैं एग्जांपल दूं, फोर्स F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो F इज इक्वल टू ma। मास तो पहले से ही फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे v अपॉन टी मीन्स इसका अपने पास जब यूनिट रेडी करते हैं तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। तो मैं यह पुट कर दूं कि मास की यूनिट है केजी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर।
तो ये रेडी हो गई फोर्स की हमारे पास यूनिट, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसा ही सिस्टम में इसको बोल दिया जाता है न्यूटन। क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट को याद करना संभव नहीं है, जनरली यूज करना संभव नहीं है, तो इसके लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई यूनिट, वो सॉरी न्यूटन, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी, जिसे ऐसा ही सिस्टम में रख दिया गया है। ऐसे ही मैं कहूं यहां पर और एग्जांपल दूं, वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है अपने, वो सॉरी यूनिट है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, तो इसको सोल्व करें तो इसकी यूनिट रेडी हो जाती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको ऐसा ही सिस्टम में बोल दिया जाता है जूल। तो ये सब हमारे पास जो यूनिट यहां पर रेडी हो रही है वो किसकी सहायता से हो रही है, वो हेल्प ले रही है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो हमारे पास यूनिट्स रेडी होती हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट। मैंने बताया इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट हमारे पास रेडी होगी वो सब किस में जाने वाली है, ड्राइव्ड यूनिट में जाने वाली। अब कोई भी एग्जांपल आप यहां ले सकते हो। आगे हम बात करें, एक और है यूनिट जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों कहते हैं अभी बताएंगे इसको। पहले ही देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में आता कौन कौन है। फर्स्ट, प्लेन एंगल, फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल, एंड सेकेंड सॉलिड एंगल। ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे यहाँ शो हो रही हैं, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज किसमें है इंक्लूड, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में है, जिनकी यूनिट कहलाएगी सप्लीमेंट्री यूनिट। इनकी यूनिट है हमारे पास, इनकी यूनिट प्लेन एंगल के लिए यूनिट यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास यूज करते हैं स्टेरेडियन। प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं, रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है RAD से, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई की पावर C, तो ये भी रेडियन को ही रिप्रेजेंट करती है। रेडियन कह लो या पाई की पावर C के रूप में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रेडियन को। ये सिंबल है इनके। स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं SR से, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों है, होने को तो ये फंडामेंटल यूनिट है, ये डिपेंड नहीं करती किसी पे भी। ये भी जैसे फंडामेंटल यूनिट 7 हमने जो पढ़ी थी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ऐसे ये भी डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए थी, पर ये फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दी हुई है ये डायमेंशन लेस होती हैं। डायमेंशन लेस होती हैं मीन्स इनके पास इनकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मीन्स मैं आपको बता दूं एक बार, डायमेंशन मीन्स होता है जैसे लेंथ को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सॉरी L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्म में, एम्पियर को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
तो ये डायमेंशंस हैं। बट हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इनको रखा गया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जिनके लिए यूनिट है रेडियन, जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं रेड RAD डॉट से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई की पावर C से। सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, जिसका सिंबल है SR। अब हम समझ ही गए कि हमारे पास डायमेंशन लेस है, इसलिए इनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। इनके पास डायमेंशन नहीं होती, यूनिट तो है। और याद रखना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है उसकी डायमेंशन होगी, और जिसके पास डायमेंशन नहीं है वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट में। तो हमारे पास आगे बात करें, इसमें हम थोड़ा सा ये जान लें कि प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल है क्या। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा सा जान लें। फर्स्ट में मैं आपको यहाँ प्लेन एंगल के बारे में बता दूँ। प्लेन एंगल प्लेन एंगल कहाँ होता है? सर्कल, ये सर्कल का सेंटर O, और इस सेंटर से मैं एक आर्क ले लेता हूं। यहां पर ये आर्क ले लिया मैंने। यहां पर इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं A, इस पॉइंट को नाम दे दूं B, और इसकी रेडियस है स्मॉल r, और इस आर्क की लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर दूं स्मॉल l से। तो ये जो एंगल सेंटर पर हमारे पास रेडी हुआ है, जिसे हम कहेंगे थीटा, वो है प्लेन एंगल। मीन्स सर्कल से निकाला हुआ जो एंगल होगा, जो उसके सेंटर पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो कहलाता है अपना प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जैसे आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते हैं कि एंगल के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहां पर है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल l अपॉन रेडियस स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया हमारे पास प्लेन एंगल के लिए। थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, मीन्स आर्क ऑफ लेंथ एंड रेडियस का जो रेशियो है वो हमारे पास शो करेगा प्लेन एंगल को। तो प्लेन एंगल हो गया, जिसके लिए हमारे पास यूनिट हम यूज कर रहे थे रेडियन और पाई की पावर C। इन दोनों में से कोई सा भी हम यहां लगा सकते हैं। यह है प्लेन एंगल। सेकंड में बात करने वाला हूं सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर में से ये इसका सेंटर है O। इस सॉलिड स्फीयर में से ये ऐसा होगा सॉलिड स्फीयर, ये तो प्लेन है, सर्कल है, ये सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर में से मैं क्या करता हूं, एक कोन कट कर लेता हूं। ऐसे कोन की शेप को यहां पर कट कर लेता हूं मैं ऐसे। जब मैं इस कोन की शेप को यहां ये ऐसी होगी हमारे पास, तो हमारे पास ये जो एंगल यहां पर बनेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, या तो ऐसे कर दो इस ओमेगा से, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी ओमेगा ही कहा जाता है। तो हमारे पास ओमेगा से जो रिप्रेजेंट करेंगे ये है सॉलिड एंगल। ये जो एंगल होगा ये वाला, ये हमारे पास एरिया वाइज होगा।
एरिया वाइज। ये प्लेन नहीं होगा ऐसे सिंपली प्लेन नहीं, ये हमारे पास ये ऐसे इसका ऊपर वाला एरिया है, इससे ऐसे इसको मिलाएं तो ये बीच में एंगल जो देखेंगे वो कैसे देखेंगे, एरिया वाइज। तो वो जो एंगल है जो सॉलिड स्फीयर से जो हमारे पास बना है, सॉलिड स्फीयर से इसके सेंटर पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल है अपने पास सॉलिड एंगल, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहां तो क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर लेंथ नहीं है, यहां पर एरिया है, जो ऊपर का पार्ट है उसका एरिया, और रेडियस स्मॉल आर है, तो इसको लिखा जाता है ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्म ऐसी है कि हमारे पास एल अपॉन आर था, यहां एल की जगह पर कौन है, एस, एस मीन्स एरिया जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो एस अपॉन आर को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो हमें टोटली ये याद रखना है कि प्लेन एंगल एक सर्कल से निकलने वाला एंगल है और सॉलिड एंगल एक सॉलिड स्फीयर से निकलने वाला एंगल है, जिसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर प्लेन एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। इसको सॉलिड एंगल के लिए यूनिट हम यूज करते हैं, वो करते हैं स्टेरेडियन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एस आर से। तो यह है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब इनका मेजरमेंट किया जाता है तो मेजरमेंट की पोजीशन में, जब इनका मेजरमेंट करते हैं तो हमने इसका क्या बताया है, यूनिट रेडियन। और थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 60 डिग्री की फॉर्म में करते हैं। तो डिग्री ऐसा ही यूनिट में तो है नहीं, ऐसा यूनिट में तो कौन है, रेडियन। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला होता है इसके लिए रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री। अगर हमें डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको हमारे पास पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि हमारे पास ये 60 डिग्री हमने ले रखा है एग्जांपल में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 80 डिग्री मल्टीप्लाई डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 मीन्स पाई अपॉन 3, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हमारे पास प्लेन एंगल के लिए रेडियन, डिग्री, इनके अलावा भी और भी यूनिट्स होती हैं। देखिए यहां पर जो हमारे काम आने वाली हैं, चलो यहां बता दें आपको, वो होती है डिग्री ऑफ आर्क। डिग्री ऑफ आर्क, फर्स्ट मिनट ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क, एंड सेकंड ऑफ आर्क। अभी टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये आर्क वाला मिनट सेकंड, जो डिग्री की हमारे पास कन्वर्जेशन को बताएगा कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, सेकंड से हमारे पास डिग्री में कैसे आए, मिनट से डिग्री में कैसे आया जाए, या डिग्री से रेडियन में जाना हमें आता ही। तो हमारे पास इधर देखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री टू आर्क में कन्वर्ट हो रहे हैं, मिनट में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको लिखते हैं 60 मिनट। मिनट का साइन होता है ये जो हमारे पास साइन है ऐसे, ये मिनट का साइन है,
1 लाइन, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वैल्यू तो वही होती है जो टाइम की होती है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बट यहां पर मीनिंग अलग है इसका, कि यहां पर ये डिग्री के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट ऑफ आवर। उसको पढ़ेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आवर, और 1 मिनट ऑफ आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड ऑफ आवर। तो ये वैल्यू है। जैसे मैं कह दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बता दूं एक बार, जैसे हमसे कह दें 2 सेकेंड को, 2 सेकेंड डिग्री ऑफ 2 सेकेंड ऑफ आवर को हमारे पास आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। न्यूमेरिकल हो गया एक प्रकार से, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी है शायद, कि हमारे पास 2 सेकेंड ऑफ आवर को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या होगी, पहले मैं सेकेंड से कहां आऊंगा, मिनट में, मिनट से कहां आऊंगा, डिग्री में, और डिग्री से कहां पहुंचेंगे, रेडियन में। तो देखिए यहां पर 2 सेकेंड ऑफ आवर से मुझे आना है मिनट में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड ऑफ आवर। तो वैल्यू है 60। अब मुझे आना है, मैं पहुंच चुका हूं अब कहां पर, मिनट में, मिनट से आना है मुझे डिग्री में, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आवर। तो मैं वापस से यहां पर 60 से इसको डिवाइड करूंगा। मुझे आना है यहां से, मैं पहुंच चुका हूं अब डिग्री के अंदर, सेकंड से आ गए हम मिनट में, मिनट ऑफ आवर में, मिनट ऑफ आवर से हम पहुंच चुके हैं डिग्री में, डिग्री से मुझे जाना है रेडियन में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, क्योंकि हमारे पास ये डिग्री की वैल्यू है, और डिग्री की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है अभी, और डिग्री की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लेन एंगल्स के मेजरमेंट थे। प्लेन एंगल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। डिग्री ऑफ आर्क में हमने बताया मिनट ऑफ आर्क को, सेकंड ऑफ आर्क को, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड ऑफ आर्क। 1 मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू 60 सेकंड ऑफ आर्क। फॉर्मूला बताया मैंने कि रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्सेशन करना हो तो डिग्री में वैल्यू दी हुई हो तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दी तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थे अपने पास प्लेन एंगल और उससे रिलेटेड उसके मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला। अब हम आगे बात करें यूनिट to measure large distance। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, बहुत बड़ी दूरियां होती हैं, उन मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करें, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये तो जनरल है। अगर मुझे निकालनी हो कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे मीटर में, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास। सेंटीमीटर का और भी बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर दिखाएंगे तो और बड़ा, हमारे पास बड़े नंबरों में वो वहाँ रिप्रेजेंट होने वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास मेजर लार्ज डिस्टेंस के लिए कुछ स्केल्स बना दिए गए, कुछ हमारे पास वहाँ पर कुछ यूनिट्स रेडी कर दी गई
जिनमें फर्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड है 1 लाइट ईयर, एंड थर्ड परासेक। लार्ज डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो इनका हम यूज करने वाले हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 परासेक। अब हम इनके बारे में जानेंगे, इनको हमारे पास कैसे मेजर किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।